हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मास्टर माइंड ट्यूशन और इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन सब्जेक्ट को और आज का टॉपिक होगा राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश, यानी नामों को हिंदी शब्दों को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, इस चीज को आप जानिएगा। और इस क्लास में एक्सरसाइज 4 को आज हम लोग बनाने वाले हैं, जो ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट होगा, जिसमें आप लोग जानेंगे कि जब अनुस्वार का उच्चारण म जैसा होता है तो उसके लिए एम का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, और साथ ही साथ संयुक्त अक्षर वाले जो नाम होते हैं जो बोर्ड पर आप लिखे हुए देख रहे हैं, इन सब नामों को हम बनाकर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसलेशन में नामों को कैसे लिखते हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो, मास्टरमाइंड ट्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 4 को, जो ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट है और जिसमें हम लोग अनुस्वार वाले शब्द जिसका उच्चारण म होता है उसको सीखेंगे और संयुक्त अक्षर वाले जो नाम होते हैं उसको लिखना सीखेंगे। इसके पहले के क्लास में हमने एक्सरसाइज 3, 2, 1 को बनाकर बता दिया है। साथ ही साथ ट्रांसलेशन बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज आना चाहिए उस चीज को भी हमने क्लास के माध्यम से आप सभी को बता दिया है, तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा। चलिए एक्सरसाइज 4 को हम लोग बनाते हैं और समझते हैं नामों को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप लोग को तो हिंदी पढ़ने आता होगा। यह क्या है? चंपा। ठीक है, चंपा को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर ये अनुस्वार आ गया तो ये भी चंपा सही और ये भी चंपा सही है। लेकिन इसको अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, तो हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों, किसी एच से क्या होता है? च होता है। और यहाँ पर जब न जैसा उच्चारण हो रहा था तो हम लोग क्या लिख रहे थे? ए एन लिख रहे थे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए एम लिखेंगे। क्यों यहाँ पर ए एन लिख रहे थे और एम क्यों लिखे, इसके विषय में पिछले क्लास में हमने बता दिया, तो इस क्लास को आप देखकर उस चीज को समझ जाइएगा। यहाँ पर अनुस्वार का जिसका उच्चारण म हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे? ए एम लिख देंगे। यह क्या हो गया? चम हो गया। और अगला अक्षर है म, यहाँ पर ही गलत लिखा गया विद्यार्थी, यहाँ पर चंपा होगा। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। चंपा यानी कि हम लोग चम लिख दिए और प का क्या होता है? पी होता है और आकार है तो ये दे देंगे, तो ये क्या हो गया? चंपा हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद हो गया। अगर इस तरह से भी लिखा रहता तो इसका अनुवाद इसी तरह होता। मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ कि हिंदी से जब इंग्लिश हम लोग अनुवाद करते हैं तो वह पूर्ण रूप से उच्चारण पर निर्भर होता है। ठीक है, चलिए अगला शब्द है पंपा। इसको क्या बोलेंगे? पंपा नहीं बोलेंगे, पंपा बोलेंगे। यहाँ पर म का उच्चारण म जैसा उच्चारण हो रहा है, तो सबसे पहले पी से प लिख देंगे और अनुस्वार का एम लिख देंगे और पी से प हो जाएगा और आकार है तो ए दे देंगे, तो क्या हो गया? पंपा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पंपा। ठीक है, तो ऐसे लिखा रहा है या ऐसे लिखा रहा है? ऐसे लिखा रहा है तो समझिए अनुस्वार का उच्चारण म जैसा हो रहा है, और यहाँ पर आधा म और प लिखा रहा है तो समझिए कि ये क्या है? संयुक्त अक्षर। इस सबको क्या बोलेंगे? संयुक्त अक्षर वाले शब्द है ये सब। ठीक है, चलिए अगला शब्द है अम्बा। इससे अ हो जाएगा, अनुस्वार का एम हो जाएगा और बी से ब हो जाएगा और आकार है तो इससे आकार हो जाएगा। क्या हो गया? अम्बा। अगला शब्द है रंभा। तो आर से र होता आप सभी जानते हैं, ए एम से अनुस्वार का हो जाएगा अम रम, अब बी एच से भ हो जाएगा और आकार का ए हो जाएगा, तो क्या हो गया? रंभा। अगला शब्द है खंभा। तो के एच से ख होता आप सभी जानते हैं और ए एम से अम हो जाएगा खम, और भ का क्या दे देंगे? बी एच और आकार है तो ए दे देंगे, तो क्या हो गया? खंभा। अगला शब्द है सांभा। तलाबे से है तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? एस एच हो जाएगा और अनुस्वार का एम हो जाएगा, सम हो गया, और उसमें भा जोड़ना है तो बी एच से भ और ए से आकार, क्या हो गया? संभा। चलिए अगला रत्ना। ये देखिए संयुक्त अक्षर वाले शब्द है, तो हम लोग बोल कैसे रहे हैं? रत्ना। तो का उच्चारण आधा हो रहा है तो यहाँ पर आर से र हो जाएगा विद्यार्थियों, और यहाँ पर ए दे देंगे और आधा क का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? ए का प्रयोग नहीं होगा। जिस तरह से हम पटना लिखना सिखाए थे कि ट का उच्चारण आधा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अगला अक्षर का लिखेंगे। तो अगला अक्षर क्या है? न है तो एन लिख देंगे और आकार का ए दे देंगे, तो क्या हो गया? रत्ना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला शब्द है सत्या। तो सत्या को एस से स हो जाएगा, यहाँ
पर मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे, और आधा त है तो टी हो जाएगा, और वाई से य हो जाएगा, आगे आकार है तो आकार का ये हो जाएगा, तो क्या हो गया सत्या। चलिए अगला है प्राण। यहाँ पर देखिए प में र लगा हुआ है, ठीक है, तो पी से प हो गया, और उसके बाद में डायरेक्ट जो है र का उच्चारण आ रहा है तो यहाँ पर ये नहीं देकर आर लिखेंगे और उसके बाद ए दे देंगे, ठीक है, प्रा। और उसमें क्या जोड़ना है, न जोड़ना है। कौन सा न है, तवर्गी न है। तवर्गी न हो या तवर्गी न हो, उसका क्या होता है, इंग्लिश एन होता है, तो क्या हो गया प्राण हो गया। तो पूर्ण रूप से डिपेंड करता है उच्चारण पे, उच्चारण के अनुसार से आप उसका इंग्लिश लिखते जाइएगा, आपका नाम जो है कभी भी गलत नहीं होगा। ये देखिए प्राण है तो टी आर से त्र होता है, यहाँ पर आकार है तो ये दे दिए, तो क्या हो गया ट्रा, और न का एन हो गया तो क्या हो जाएगा ट्रान हो जाएगा। अगला शब्द है विद्यार्थियों अन्ना, तो ए से अ हो गया, और डबल न है एन, फिर उसके बाद में यहाँ पर आधा न है तो एन होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, और फिर न है तो एन दे देंगे, और यहाँ पर आकार है तो ये दे देंगे, तो क्या हो गया अन्ना। जब एक साथ दो जुड़ा हो तो बीच वाले शब्द जो आधा जिसका उच्चारण हो तो वहां पर ये नहीं लगाते। अगला शब्द है विद्यार्थियों पन्ना, तो पी से प हो जाएगा, यहाँ पर मात्रा नहीं है तो ए दे देंगे, और न संयुक्त है तो एन से न, फिर एन से न, और आकार का ये पन्ना। इस तरह से आप लोग जल्दी जल्दी बनाते जाइएगा। अगला शब्द है मन्ना, एम से म होता है, यहाँ पर मात्रा नहीं है तो ए हो जाएगा, आधा न और पूरा न है तो डबल एन हो जाएगा, और आकार का ये हो गया, तो ये क्या हो गया मन्ना। काफी आसान है अनुवाद को करना, लेकिन बस कुछ ट्रिक्स होते हैं, और उसके पहले के जो क्लास जो होते हैं, यानी कि जो पहले के जो पढ़ाई होते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज जानना होता है, इस चीज का आपको नॉलेज जब हो जाएगा तो आपको आगे चलकर अनुवाद करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत कब आती है, दिक्कत तब आती है जब हमारा बेस कमजोर होता है, यानी कि आधार कमजोर होता है। हम शुरू में अल्फाबेट सही से नहीं सीखेंगे, उनको अक्षरों को पहचानना नहीं सीखेंगे, जैसे क य र ल तक हम लोग अनुवाद उसका इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, अ नहीं लिख पाएंगे, 12 खड़ी हमें सही से नहीं पहचानने आएगा, उसका उच्चारण सही से नहीं करने आएगा, तो हम आगे चलकर ट्रांसलेशन बनाने में अटक सकते हैं, क्योंकि हमें क्या लिखना है और किस प्रकार से लिखना है आपको आएगा ही नहीं तो आप सही से नहीं लिख पाइएगा। तो पिछले क्लास को देखकर आप रिवीजन कर लीजिएगा, तब देखिएगा कि आपके ट्रांसलेशन बनाने में बिल्कुल सुधार हो जाएगा। अगला शब्द है विद्यार्थियों अम्बा। अम्बा ए से आ हो गया, और यहाँ पर चूंकि डबल एक साथ नहीं होता इसलिए ए लिख देंगे, उसके बाद में ब है, फिर पूरा ब है तो आधा ब का ही हो गया, पूरा ब का हो गया, और आकार है तो ए हो गया, तो क्या हो गया अब्बा, ठीक है। अगला शब्द है रब्बा, आर से र हो जाएगा, यहाँ पर आकार वगैरह नहीं है कि यह व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर मात्रा अगर नहीं है तो ए लगाएंगे, और यहाँ पर ईश्वर है इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप में ही पूर्ण है, और ये क्या है अधूरा है, ए लगाएंगे तब ये पूरा होगा, और आधा ब का बी हो जाएगा, और फिर पूरा ब है तब बी दे देंगे, और यहाँ पर ऐसे आकार हो जाएगा, तो क्या हो गया रब्बा। चलिए अगला शब्द है सच्चा। एस से तो स होता है, आप सभी कोई जानते हैं, और यहाँ पर मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, और च का क्या होता है सीएच होता है, और चूंकि आधा इसलिए यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, और फिर च है तो सीएच से च हो गया, और आकार है तो ए लगा देंगे, तो ये सच्चा हो गया। यहाँ पर ये नहीं लगाते तो यहाँ पर सच रहता तो इतना ही हम लोग लिखते, ए लगा दिए, इसका मतलब यहाँ पर आकार हो गया, तो क्या हो गया सच्चा। अगला शब्द विद्यार्थियों अच्छा, तो ए से हो जाएगा, और आधा च है तो सीएच दे दिए, और छ का क्या होता है सी डबल एस से छ, और ए से आकार, ये क्या हो गया अच्छा हो गया। अगर इसी में आपको जो है सो कि च का इंग्लिश नहीं आता और छ का इंग्लिश नहीं आता, या आपको कंफ्यूज होता तो आप इधर का उधर लिख देते, जिससे आपका उच्चारण गलत हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद में आप बनाइए। अगला शब्द है बच्चा, तो बी से क्या हो जाएगा विद्यार्थियों ब हो जाएगा, और यहाँ पर मात्रा नहीं है तो ए दे देंगे, और च का सीएच हो जाएगा, और फिर च है तो फिर सीएच दे देंगे, और आकार का ए दे देंगे, तो ये क्या हो गया बच्चा हो गया। चलिए अगला शब्द है कच्चा, तो कैसे क हो जाएगा, इसे क हो जाएगा, और यहाँ पर मात्रा नहीं है तो ए दे देंगे, च का आप जानते ही हैं सीएच से च होता है, आधा है तो यहाँ पर नहीं देंगे, और फिर च है तो सीएच दे देंगे, और आकार है तो ए दे देंगे, क्या हो गया कच्चा का इंग्लिश अनुवाद हो गया। अगला शब्द विद्यार्थियों लल्ला, तो ल का क्या होता है एल होता है, आप सभी जानते हैं, मात्रा नहीं है तो ए दे देंगे, और एक और ल है आधा ल है तो एल दे देंगे, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा उच्चारण हो रहा है, क्योंकि आधा है, और ल का फिर एल लिख देंगे, और आकार का ए लिख देंगे, तो क्या हो गया लल्ला। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4 जो
है समाप्त हो गया। ठीक है, और इसी के आधार से अगर आपके सामने कोई ऐसा संयुक्त अक्षर आए जिसमें 2 अक्षर एक साथ शामिल हो तो उसके उच्चारण के अनुसार से आप उसको इंग्लिश उसका बैठा दीजिएगा, उसका अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, या कोई नाम हो या शब्द हो, इसी तरह से आप इससे मिलता जुलता हो तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए आपको पीछे की क्लास देखने की जरूरत है, या आप अपना बेस को मजबूत नहीं कर पाए हैं तो उन सब क्लासों को भी आप देखें और शुरू से सीखें। अब देखिए आपका जो है ट्रांसलेशन कितना मजबूत हो जाता है। तो बिल्कुल ही आपका ट्रांसलेशन सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। अगर आप पहले के क्लासों को देखेंगे या अपने से बेस अपना मजबूत करेंगे तो बिल्कुल ही ट्रांसलेशन सब्जेक्ट आपको जो है आसान लगेगा और आपका ट्रांसलेशन सब्जेक्ट मजबूत ही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी और इस क्लास से आपने कुछ सीखा होगा। अगर क्लास पसंद आया होगा तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियोज हम बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से मन लगा कर पढ़ें। जय हिंद।